सबसे पहले हम बात करेंगे माइनर पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका के बारे में। और अशोका के ये जो माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं, ये देखने को मिलते हैं अशोका के पिलर्स के ऊपर। अशोका के कौन कौन से पिलर्स के ऊपर ये माइनर पिलर एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं? एक सारनाथ में पिलर है, एक सांची में पिलर है, एक प्रयागराज में पिलर है। ये जो प्रयागराज वाला पिलर है, ये इनिशियली कौशाम्बी में लोकेटेड था। कौशाम्बी बेसिकली प्रयागराज डिवीजन के अंदर ही आता है। इसके अलावा नेपाल में एक रूमिनदेई पिलर है और नेपाल में ही निगाली सागर पिलर है। इन पिलर्स के ऊपर अशोका के माइनर पिलर एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से पिलर्स हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। एक सारनाथ में पिलर है, दूसरा सांची में पिलर है, तीसरा प्रयागराज में पिलर है, फिर नेपाल के अंदर एक रूमिनदेई पिलर है और नेपाल के अंदर ही एक निगाली सागर पिलर है। इन पिलर्स के ऊपर अशोका के माइनर पिलर एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं। और ये जो माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं, इनमें से सांची एमपी वाले पिलर के ऊपर, सारनाथ यूपी वाले पिलर के ऊपर और प्रयागराज यूपी वाले पिलर के ऊपर स्किज्म एडिक्ट देखने को मिलता है। एडिक्ट का मतलब क्या होता है, होपफुली आपको याद होगा। एडिक्ट बेसिकली वॉज एन अनाउंसमेंट ऑफ लॉ। तो ये जो सांची एमपी, सारनाथ यूपी और प्रयागराज यूपी वाले पिलर्स हैं, इनके ऊपर स्किज्म का एडिक्ट देखने को मिलता है, स्किज्म का अनाउंसमेंट ऑफ लॉ देखने को मिलता है। और ये जो स्किज्म का एडिक्ट है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? बेसिकली इट इज अ वार्निंग ऑफ पनिशमेंट फॉर डिसेंट इन संघ और ऑर्डर। अशोका ने वार्निंग इश्यू की है पनिशमेंट की कि अगर कोई संघ और ऑर्डर के अगेंस्ट में डिसेंट करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये इमेज है इलाहाबाद पिलर की, और इस इलाहाबाद पिलर के ऊपर स्किज्म का एडिक्ट यहां पे लिखा हुआ है। और यही जो प्रयागराज यूपी वाला पिलर है, यही जो इलाहाबाद वाला पिलर है, इसके ऊपर क्वीन एडिक्ट भी देखने को मिलता है। और ये जो क्वीन एडिक्ट है, इसमें अशोका ने ये अनाउंस किया है कि वो जो भी चैरिटेबल काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट उनकी क्वीन करुवाकी को मिलना चाहिए। तो ये जो इलाहाबाद वाला पिलर है, इसके ऊपर स्किज्म का एडिक्ट भी देखने को मिलता है और इसके ऊपर क्वींस एडिक्ट भी देखने को मिलता है। स्किज्म का जो एडिक्ट है वो सारनाथ यूपी वाले पिलर पर भी देखने को मिलता है, प्रयागराज यूपी वाले पिलर या ये कहें कि इलाहाबाद पिलर के ऊपर भी देखने को मिलता है, और सांची एमपी वाले पिलर पर भी देखने को मिलता है। और ये जो क्वींस एडिक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद पिलर के ऊपर देखने को मिलता है। और ये जो क्वींस एडिक्ट है, इसमें अशोका ने ये बताया है कि वो जो भी चैरिटेबल कामकाज कर रहे हैं उसका क्रेडिट उनकी क्वीन करुवाकी को मिलना चाहिए। इसके अलावा दो और पिलर्स हैं जो कि कहां पे लोकेटेड हैं? नेपाल में लोकेटेड हैं। एक रूमिनदेई पिलर है और दूसरा निगाली सागर पिलर है। ये जो इंस्क्रिप्शन आप देख रहे हो, ये इंस्क्रिप्शन है रूमिनदेई पिलर का। और ये जो नेपाल में रूमिनदेई पिलर और निगाली सागर पिलर हैं, ये कमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शंस हैं। जैसे ये जो रूमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर बताया गया है कि अशोका ने लुम्बिनी को विजिट किया। लुम्बिनी जो कि बुद्धा की बर्थ प्लेस है, अशोका ने लुम्बिनी को विजिट किया और लुम्बिनी को टैक्स से एग्जेम्प्ट भी किया। ये सब कुछ बताया गया है रूमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर। और ये जो निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर बताया गया है कि अशोका ने बुद्धा के स्तूपा की जो हाइट है उसको ऑलमोस्ट डबल से इंक्रीज कर दिया। तो ये जो निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये जानकारी देता है कि अशोका ने बुद्धा के स्तूपा की हाइट को ऑलमोस्ट डबल से इंक्रीज कर दिया। बहुत सिंपल सी बातचीत है। हम क्या कह रहे हैं कि अशोका के ये जो माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं, ये देखने को मिलते हैं अशोका के पिलर्स के ऊपर। और कौन कौन से पिलर्स के ऊपर देखने को मिलते हैं? सारनाथ पिलर के ऊपर, सांची पिलर के ऊपर, प्रयागराज पिलर के ऊपर, रूमिनदेई पिलर के ऊपर और निगाली सागर पिलर के ऊपर। ये जो पहले तीन है, सारनाथ, सांची और प्रयागराज, इनके ऊपर स्किज्म एडिक्ट देखने को मिलता है। स्किज्म एडिक्ट में क्या लिखा गया है? अशोका ने बेसिकली वार्निंग दी है और कहा है कि अगर कोई संघ या ऑर्डर के अगेंस्ट में जाएगा, डिसेंट करेगा, तो उसको पनिश किया जाएगा। ये जो प्रयागराज वाला पिलर है, ये जो इलाहाबाद वाला पिलर है, इस पर क्वींस एडिक्ट भी देखने को मिलता है। और क्वींस एडिक्ट में अशोका ने बताया है
कि वो जो भी चैरिटेबल कामकाज कर रहे हैं उसका क्रेडिट उनकी क्वीन करुवाकी को जाना चाहिए। बाकी ये जो नेपाल वाले रूमिनदेई और निगाली सागर पिलर हैं, इनके ऊपर कमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे ये जो रूमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर बताया गया है कि अशोका ने लुम्बिनी को विजिट किया, लुम्बिनी जो कि बुद्धा की बर्थ प्लेस है। और निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर बताया गया है कि अशोका ने बुद्धा के स्तूपा की हाइट जो है उसको ऑलमोस्ट डबल से इंक्रीज कर दिया। बहुत सिंपल सी बातचीत है माइनर पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका के बारे में। होपफुली आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबको शेयर कर दो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दी ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, माइनर पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका की बातचीत यहां पे खत्म हो गई। फिर इसके बाद बात आती है मेजर पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका। और अगर देखा जाए तो अशोका के जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें से अगर सबसे कोई टेक्निकली साउंड, अगर कोई सबसे टेक्निकली एलिगेंट इंस्क्रिप्शंस हैं तो वो मिलते हैं मेजर पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका के ऊपर। मतलब इनको बहुत ब्यूटीफुली, इनको बहुत खूबसूरती के साथ में तैयार किया गया है, डिजाइन किया गया है। लगभग 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं अशोका के। और ये जो 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं अशोका के, ये 7 लोकेशंस ऑफ नदर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं। अशोका के 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं और ये 7 लोकेशंस पे देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी 7 लोकेशंस हैं जहां पे अशोका के मेजर पिलर एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं? एक कांधार अफगानिस्तान, दूसरा दिल्ली टोपरा। ओरिजिनली ये जो है टोपरा में हुआ करता था। टोपरा एक विलेज है हरियाणा में, लेकिन इसको टोपरा से दिल्ली लाया गया तो अब इसको बोल देते हैं दिल्ली टोपरा। फिर तीसरा दिल्ली मेरठ। ओरिजिनली मेरठ में हुआ करता था, लेकिन इसको दिल्ली लाया गया तो अब इसको दिल्ली मेरठ बोल देते हैं लोकेशन को। चौथा इलाहाबाद। ओरिजिनली कौशाम्बी में हुआ करता था, वही कौशाम्बी जो कि अब प्रयागराज डिवीजन में आता है, तो ये अब इसको बोल देते हैं इलाहाबाद में। इसके अलावा लौरिया अराराज, ये कहां पर है? बिहार में है। लौरिया नंदगढ़, ये कहां पर है? ये भी बिहार में है। और रामपुरवा, ये कहां पर है? ये भी बिहार में है। हम क्या कह रहे हैं कि अशोका के ये जो मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं, एक तो अशोका के जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें सबसे टेक्निकली साउंड, सबसे टेक्निकली एलिगेंट, सबसे ब्यूटीफुल अगर कोई इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं तो वो मिलते हैं मेजर पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका के ऊपर। 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं अशोका के, जो कि 7 लोकेशंस पे देखने को मिलते हैं। हमने मेजर पिलर एडिक्ट्स की बात नहीं की है, हमने बात की है लोकेशंस के बारे में, कहां कहां पे ये देखने को मिलते हैं। वो लोकेशंस कौन कौन सी हैं? एक कांधार अफगानिस्तान, दूसरी दिल्ली टोपरा, तीसरी दिल्ली मेरठ, चौथी इलाहाबाद, पांचवी लौरिया अराराज, छठवीं लौरिया नंदगढ़ और सातवीं रामपुरवा। और ये जो लास्ट वाली 3 है, ये तीनों कहां पर हैं? बिहार में हैं। अच्छा, ये जो ऊपर वाली 7 लोकेशंस हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ दिल्ली टोपरा वाला जो पिलर है, इस दिल्ली टोपरा पिलर के ऊपर सभी 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज है दिल्ली टोपरा पिलर की, और सिर्फ दिल्ली टोपरा पिलर के ऊपर सारे के सारे 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये जो मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं, ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज किया गया, सिवाय अफगानिस्तान वाले के। ये जो कांधार अफगानिस्तान में मेजर पिलर एडिक्ट देखने को मिलता है अशोका का, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज किया गया। जो लास्ट मेजर एडिक्ट है, जो एडिक्ट 7th है, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली टोपरा पिलर के ऊपर देखने को मिलता है।
जो लास्ट मेजर इडिक्ट है, इडिक्ट 7th, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली टोपरा पिलर के ऊपर देखने को मिलता है। और ये जो इडिक्ट 7th है, ये बात करता है अशोका के अचीवमेंट्स के बारे में। रामपूर्वा में दो अशोका के पिलर्स हैं। ये जो दो अशोका के पिलर्स हैं, इनके ऊपर एक तो लाइन कैपिटल देखने को मिलती है और एक बुल कैपिटल देखने को मिलती है। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज है रामपूर्वा के बुल कैपिटल की। बुल कैपिटल के ऊपर कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं है। ध्यान रखना, रामपूर्वा में दो अशोकन पिलर्स हैं, एक लाइन कैपिटल और दूसरा बुल कैपिटल। बुल कैपिटल के ऊपर कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं है और लाइन कैपिटल के ऊपर मेजर पिलर इडिक्ट्स 1 से लेके 6 तक की बातचीत की गई है। तो लाइन कैपिटल जो रामपूर्वा की है, उसके ऊपर इडिक्ट्स 1 से लेके 6 तक की बातचीत की गई है और बुल कैपिटल के ऊपर कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं है। देखो एक बार फिर से दिमाग में बैठाओ चीजों को। एक तो हमने ये बात की कि अशोका के जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं, उनमें से अगर कोई सबसे एलिगेंट इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं तो वो देखने को मिलते हैं इन मेजर पिलर इडिक्ट्स ऑफ अशोका के ऊपर। टोटल 7 मेजर पिलर इडिक्ट्स हैं अशोका के, जो कि 7 लोकेशंस पे देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी 7 लोकेशंस हैं, कंफ्यूज नहीं होना। हम 7 मेजर पिलर इडिक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं उन 7 लोकेशंस के बारे में जहां पर ये 7 मेजर पिलर इडिक्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी 7 लोकेशंस हैं? कांधार अफगानिस्तान, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, इलाहाबाद, लौरिया अराराज, लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 7 लोकेशंस हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ दिल्ली टोपरा पिलर ऐसा है जिसके ऊपर सभी 7 मेजर पिलर इडिक्ट्स की बातचीत की गई है। ये जो 7 मेजर पिलर इडिक्ट्स हैं, इनमें से अफगानिस्तान वाले को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज किया गया है। जो लास्ट मेजर इडिक्ट है, इडिक्ट 7th, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली टोपरा पिलर के ऊपर ही देखने को मिलता है। रामपुरवा में 2 अशोकन पिलर्स हैं, एक लाइन कैपिटल और दूसरा बुल कैपिटल। बुल कैपिटल के ऊपर कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं है और लाइन कैपिटल के ऊपर मेजर पिलर इडिक्ट 1 से लेके 6 तक की बातचीत की गई है। बहुत सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं मेजर पिलर इडिक्ट्स की डिटेल्स के बारे में। जो सबसे पहला मेजर पिलर इडिक्ट 1 है, उसके ऊपर बात की गई है अशोका के प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पीपल के बारे में, कि अशोका लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। उन प्रिंसिपल्स के बारे में बातचीत की गई है मेजर पिलर इडिक्ट 1 के ऊपर। इडिक्ट 2 के ऊपर बात की गई है कि धम्म का मतलब है कि जो भी सिंस हैं उनको मिनिमाइज करें, कंपैशन के ऊपर फोकस करें, ट्रुथफुलनेस के ऊपर फोकस करें, प्योरिटी के ऊपर फोकस करें और वर्च्यूज के ऊपर फोकस करें। इडिक्ट 2 के ऊपर बताया गया है कि धम्म का मतलब क्या है, कि हमें सिंस को मिनिमाइज करना है, वर्च्यू के ऊपर फोकस करना है, कंपैशन के ऊपर फोकस करना है, ट्रुथफुलनेस के ऊपर फोकस करना है और प्योरिटी के ऊपर फोकस करना है। मेजर पिलर इडिक्ट 3 के ऊपर बताया गया है कि हमें ये जो हार्शनेस, क्रुएलिटी और एंगर के सिंस हैं, इनको अबॉलिश करना है, इनको खत्म करना है। इडिक्ट 4 के ऊपर बात की गई है ड्यूटीज ऑफ राजुकास के बारे में। राजुकास ऑफिशियल्स हुआ करते थे, उनकी ड्यूटीज के बारे में बातचीत की गई है इडिक्ट 4 के ऊपर। मेजर पिलर इडिक्ट 5 के ऊपर बात की गई है उन लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में जिनको कुछ दिनों पे नहीं मारा जा सकता है, और कुछ ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स हैं जिनको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं मारा जा सकता है। साथ में यह भी लिखा गया है लिविंग एनिमल्स मस्ट नॉट बी फेड विद अदर लिविंग एनिमल्स। अब देखो इडिक्ट 5 में क्या लिखा गया है कि कुछ एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे हैं जिनको सर्टेन डेज पे नहीं मारा जा सकता है, और कुछ एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे हैं जिनको किसी भी डे पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं मारा जा सकता है। फिर अगर बात करें मेजर पिलर इडिक्ट 6 के बारे में, तो ये जो इडिक्ट 6 है,
ये बात करता है अशोका की धम्म पॉलिसी के बारे में। और मेजर पिलर एडिक्ट 7th जो है वो बात करता है कि अशोका ने धम्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कामकाज किए। जैसे अशोका ने पिलर्स ऑफ मोरालिटी को सेटअप किया, जैसे अशोका ने महामत्रास को अपॉइंट किया। महामत्रास जो है वो ऑफिसर्स ऑफ मोरालिटी हुआ करते थे। बहुत सिंपल, एक बार फिर से देखो और इसको दिमाग में बैठाओ। चलो शुरू से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार थोड़ा चीजें दिमाग में बैठे हैं। माइनर पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका के बारे में हमने बात की और हमने देखा कि अशोका के ये जो माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं ये अशोका के पिलर्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से पिलर्स? एक सारनाथ में है, एक सांची में है, एक प्रयागराज में है जिसको इलाहाबाद पिलर भी बोल देते हैं, और दो नेपाल में है, एक रूमिनदेई पिलर और एक निगाली सागर पिलर। ये जो ऊपर वाले तीन हैं, सारनाथ, सांची और प्रयागराज, इनके ऊपर स्किज्म का एडिक्ट देखने को मिलता है। स्किज्म एडिक्ट का मतलब वार्निंग ऑफ पनिशमेंट फॉर डिसेंट इन संघ और ऑर्डर। ये जो प्रयागराज वाला पिलर है या इलाहाबाद वाला पिलर है, इस पे क्वींस एडिक्ट भी देखने को मिलता है। और ये जो क्वींस एडिक्ट है इसमें अशोका ने बोला है कि वो जो भी चैरिटेबल कामकाज कर रहे हैं उसका क्रेडिट उनकी क्वीन करुवाकी को मिलना चाहिए। और ये जो नेपाल वाले दोनों पिलर्स हैं इनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस हैं। जैसे रूमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उसके ऊपर बताया गया है कि अशोका ने लुम्बिनी को विजिट किया और लुम्बिनी को टैक्स से एग्जेम्प्ट किया। ये जो निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर बताया गया कि अशोका ने बुद्धा के स्तूपा की हाइट को ऑलमोस्ट डबल से इंक्रीज कर दिया। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। फिर हमने बात की मेजर पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका के बारे में। 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं अशोका के जो कि 7 लोकेशंस पे देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी 7 लोकेशंस हैं? हालांकि जो लोकेशंस हैं इनको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं, बार बार बोलता इसलिए हूं ताकि सुन सुन के ही एटलीस्ट कुछ नाम आपके दिमाग में सेट हो जाएं। कभी कहीं पेपर में आप देखो तो आप ब्लैंक ना हो। कौन सी 7 लोकेशंस हैं? कांधार अफगानिस्तान, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, इलाहाबाद, लौरिया अराराज, लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो 7 लोकेशंस हैं इनमें से सिर्फ और सिर्फ दिल्ली टोपरा पिलर ऐसा है जिसके ऊपर 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं अशोका के। ये जो 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं इनमें से अफगानिस्तान वाले को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको प्राकृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। जो लास्ट मेजर एडिक्ट है, एडिक्ट 7, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली टोपरा पिलर के ऊपर देखने को मिलता है और ये बात करता है अशोका के अचीवमेंट्स के बारे में। अभी हमने देखा था, दोबारा भी देखेंगे। रामपुरवा बिहार में 2 अशोकन पिलर्स हैं, एक लाइन कैपिटल और दूसरी बुल कैपिटल। बुल कैपिटल के ऊपर कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन जो लाइन कैपिटल है उसके ऊपर बात की गई है मेजर पिलर एडिक्ट्स 1 से लेके 6 तक के बारे में। फिर हमने बात की मेजर पिलर एडिक्ट्स के डिटेल्स के बारे में। एडिक्ट 1, और इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, एडिक्ट 1 बात करता है अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ अशोका फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल। एडिक्ट 2 बात करता है कि धम्म का मतलब क्या है, कि सिंस को मिनिमाइज करो, सिंस को खत्म करो, वर्च्यूज के ऊपर फोकस करो, कंपैशन के ऊपर फोकस करो, ट्रुथफुलनेस के ऊपर फोकस करो, प्योरिटी के ऊपर फोकस करो। एडिक्ट 3 बात करता है कि ये जो हार्शनेस का, क्रुएलिटी का, एंगर का सिन है इसको हमें अबॉलिश करना चाहिए, इसको हमें खत्म करना चाहिए। एडिक्ट 4 बात करता है ड्यूटीज ऑफ राजुकास के बारे में। एडिक्ट 5 बात करता है उन एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में जिनको सर्टेन डेज पे मारा जा सकता है और उन एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में जिनको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं मारा जा सकता है। एडिक्ट 6 बात करता है अशोका की धम्म पॉलिसी के बारे में। और एडिक्ट 7 बात करता है कि अशोका ने धम्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कामकाज किए, जैसे पिलर्स ऑफ मोरालिटी को सेटअप किया, जैसे महामंत्रास को अपॉइंट किया। महामंत्रास अभी हम बात कर रहे थे, देवर ऑफिसर्स ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी के ऑफिसर्स को बुलाया जाता था महामंत्रास। ये जो महामंत्रास हुआ करते थे इनको स्टैब्लिश किया एम्परर अशोका ने। कब स्टैब्लिश किया? 3rd सेंचुरी बीसी में स्टैब्लिश किया। ये जो महामंत्रास हुआ करते थे इनको फुल टाइटल क्या दिया गया? इनको फुल टाइटल दिया गया धम्म महामाता का।
क्या बुलाया गया इनको? धम्म महामाता, या फिर इनको बुलाया गया इंस्पेक्टर्स ऑफ धर्म। धर्म के इंस्पेक्टर्स या धर्म के रखवाले हुआ करते थे ये महामंत्रास। बहुत सिंपल। महामंत्रास वर बेसिकली ऑफिसर्स ऑफ मोरालिटी। इनको स्टैब्लिश किया एम्परर अशोका ने। कब स्टैब्लिश किया? 3rd सेंचुरी बीसी में स्टैब्लिश किया। ये जो महामंत्रास हुआ करते थे, इनके अलावा एक आत्म महामंत्रास हुआ करते थे, और आत्म महामंत्रास जो हैं वो इंचार्ज ऑफ फॉरेनर्स हुआ करते थे। फॉरेनर्स के इंचार्ज को क्या बुलाया जाता था? आत्म महामंत्रास बुलाया जाता था। और आत्म महामंत्रास के अलावा एक स्त्री अध्यक्ष महामंत्रास हुआ करते थे, और ये जो स्त्री अध्यक्ष महामंत्रास हुआ करते थे, देवर इंचार्ज ऑफ विमेन। विमेन वेलफेयर के इंचार्ज हुआ करते थे स्त्री अध्यक्ष महामंत्रास। ये बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी को भी अपने दिमाग में रखना। एक बार फिर से देख लेते हैं। महामंत्रास कौन होते थे? देवर ऑफिसर्स ऑफ मोरालिटी। आत्म महामंत्रास कौन होते थे? देवर इंचार्ज ऑफ फॉरेनर्स। और स्त्री अध्यक्ष महामंत्रास कौन होते थे? देवर इंचार्ज ऑफ विमेन। अच्छा, अब तक हमने कई सारे पिलर्स के बारे में बातचीत की है। जो कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पिलर है वो है दिल्ली टोपरा पिलर। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज है दिल्ली टोपरा पिलर की। ये बेसिकली एक अशोकन पिलर है, और इसको ओरिजिनली टोपरा नाम के विलेज में बनवाया गया था। टोपरा नाम का ये जो विलेज है, ये प्रेजेंट डे हरियाणा में लोकेटेड हुआ करता था। तो टोपरा नाम के विलेज में दिल्ली टोपरा पिलर को बनवाया गया था। ये बेसिकली एक अशोकन पिलर है। लेकिन 14th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी के अंदर ये जो पिलर है इसको टोपरा से मूव किया गया और लाया गया दिल्ली। ये जो अशोकन पिलर टोपरा में बनवाया गया था, इसको 14th सेंचुरी में टोपरा से दिल्ली लाया गया, और टोपरा से दिल्ली कौन लेकर आया? फिरोज शाह तुगलक लेकर आया। और जब इस पिलर को दिल्ली लाया गया तब इसको बुलाया गया मीनार ए जरीन। क्या बुलाया गया? मीनार ए जरीन, या फिर गोल्डन कॉलम बुलाया गया। एक ड्राइंग है सीरत ए फिरोज शाही। सीरत ए फिरोज शाही नाम की ये जो ड्राइंग है, इसमें दिखाया गया है कि ये जो पिलर है इसको दिल्ली लाया गया था बोट के थ्रू। बहुत सिंपल। दिल्ली टोपरा पिलर जो है उसको ओरिजिनली हरियाणा के एक टोपरा नाम के विलेज में बनवाया गया था, लेकिन 14th सेंचुरी में फिरोज शाह तुगलक इसको टोपरा से कहां पर लेकर आएगा? दिल्ली लेकर आएगा। और जब ये पिलर दिल्ली आएगा तब इसको क्या बुलाया जाएगा? मीनार ए जरीन बुलाया जाएगा, या गोल्डन कॉलम बुलाया जाएगा। एक और पिलर के बारे में हमने पढ़ा था, दिल्ली मेरठ पिलर ऑफ अशोका। ये जो दिल्ली मेरठ पिलर है इसको ओरिजिनली मेरठ में बनवाया गया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक इसको मेरठ से दिल्ली लेकर आया। और कब लेकर आया? 14th सेंचुरी में लेकर आया। तो ध्यान रखना कि एक है दिल्ली टोपरा पिलर, ओरिजिनली हरियाणा के टोपरा विलेज में बनवाया गया था, अशोकन पिलर है, लेकिन 14th सेंचुरी में फिरोज शाह तुगलक इस पिलर को टोपरा से दिल्ली लाया, और जब इसको दिल्ली लाया गया तब इसको बुलाया गया मीनार ए जरीन या गोल्डन कॉलम। और एक दूसरा पिलर है दिल्ली मेरठ पिलर। इसको ओरिजिनली मेरठ में बनवाया गया था, लेकिन इसको भी फिरोज शाह तुगलक मेरठ से दिल्ली लाएगा, और कब लाएगा? 14th सेंचुरी में लाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पिलर है इलाहाबाद पिलर। कहां पर लोकेटेड है? प्रयागराज में लोकेटेड है। ओरिजिनली इसको कौशाम्बी में बनवाया गया था। कौशाम्बी आज की डेट में प्रयागराज डिवीजन का ही हिस्सा है। तो ये जो इलाहाबाद पिलर है ये कहां पे लोकेटेड है? प्रयागराज में लोकेटेड है। लेकिन लेटर ऑन इसको इलाहाबाद फोर्ट में मूव कर दिया गया था। इलाहाबाद फोर्ट को किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। कब बनवाया? 1583 में बनवाया। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है इलाहाबाद पिलर की। इस इलाहाबाद पिलर के ऊपर बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। ये जो इलाहाबाद पिलर है ये अशोकन स्तंभ के ऊपर बना हुआ है, और इसके ऊपर बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे एक इंस्क्रिप्शन है अशोकन इंस्क्रिप्शन। अब ये पूरा लंबा चौड़ा जो है ये इलाहाबाद पिलर है, लेकिन इसके इतने से हिस्से में एक इंस्क्रिप्शन है जिसको बुलाया जाता है अशोकन इंस्क्रिप्शन। ये जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है इसको कब लिखवाया गया? इसको लिखवाया गया 3rd सेंचुरी बीसी में।
ये जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज किया गया है। इस अशोकन इंस्क्रिप्शन में अशोका के 1 से लेके 5th तक मेजर पिलर एडिक्ट्स की बातचीत की गई है। इसी अशोकन इंस्क्रिप्शन के ऊपर बात की गई है स्किज्म एडिक्ट के बारे में और बात की गई है क्वींस एडिक्ट के बारे में। तो ध्यान रखना कि पूरा का पूरा ये जो इलाहाबाद पिलर है, इस पिलर के ऊपर बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे एक इंस्क्रिप्शन है अशोकन इंस्क्रिप्शन। ये जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है इसको लिखवाया गया 3rd सेंचुरी बीसी में, प्राकृत लैंग्वेज में है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज किया गया है। इसमें बात की गई है अशोका के मेजर पिलर एडिक्ट्स के बारे में। 1 to 5 तक जो मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं उनके बारे में बात की गई है। इसी अशोकन इंस्क्रिप्शन में स्किज्म एडिक्ट के बारे में बात की गई है और क्वींस एडिक्ट के बारे में बात की गई है। दूसरा, इसी इलाहाबाद पिलर के ऊपर देखने को मिलता है समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन की। ये जो समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन है इसको लिखवाया गया 4th सेंचुरी एडी में। समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन को कब लिखवाया गया? 4th सेंचुरी एडी में। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन है इसको प्रयाग प्रशस्ति भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? प्रयाग प्रशस्ति भी बुलाया जाता है। और क्लासिकल गुप्ता एज का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट माना जाता है इस प्रयाग प्रशस्ति को या इस समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन को। ये जो समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन है इसको लिखा हरिसेन ने। किसने लिखा? हरिसेन ने लिखा। संस्कृत लैंग्वेज में लिखा और गुप्ता स्क्रिप्ट को यूज किया गया। ये जो समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर बात की गई है समुद्रगुप्त के कॉन्क्वेस्ट के बारे में और गुप्ता एम्पायर की बाउंड्रीज के बारे में। यही जो इलाहाबाद पिलर है इसके ऊपर एक बीरबल माघ मेला इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। ये जो बीरबल माघ मेला इंस्क्रिप्शन है इसको लिखवाया गया 16th सेंचुरी एडी में। कब लिखवाया गया? 16th सेंचुरी एडी में। और ये जो बीरबल माघ मेला इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर बताया गया है कि गंगा दास के बेटे महाराजा बीरबल पिलग्रिमेज पे जाएंगे और कहां जाएंगे? तीर्थराज प्रयाग में जाएंगे, जिसको आज की डेट में प्रयागराज बुलाया जाता है। उस तीर्थराज प्रयाग में पिलग्रिमेज पे जाएंगे महाराजा बीरबल। ये बताया गया है बीरबल माघ मेला इंस्क्रिप्शन के ऊपर। इसी इलाहाबाद पिलर के ऊपर एक जहांगीर इंस्क्रिप्शन है और ये जो जहांगीर इंस्क्रिप्शन है इसको लिखवाया गया 17th सेंचुरी एडी में और ये लिखा गया पर्शियन लैंग्वेज में। पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है और नास्तालिक स्क्रिप्ट को यूज किया गया है। ये जो जहांगीर का इंस्क्रिप्शन है इसको लिखा है अब्दुल मस्किन कलाम ने। एक कैलीग्राफर थे जो कि जहांगीर के बड़े फेवरेट थे, अब्दुल मस्किन कलाम। उन्होंने लिखा है जहांगीर के इंस्क्रिप्शन को और ये बात करता है एंसेस्ट्री ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर के बारे में। बहुत सिंपल, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो इलाहाबाद पिलर है कहां पे लोकेटेड है? प्रयागराज में, इलाहाबाद में लोकेटेड है। इसको लेटर ऑन इलाहाबाद फोर्ट में मूव किया गया था। अशोकन स्तंभ के ऊपर ये बना हुआ है और ये जो इलाहाबाद पिलर है इस पे कई सारे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे एक अशोकन इंस्क्रिप्शन है जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है इसको प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज किया गया है। इसमें अशोका के 1 से लेके 5 तक मेजर पिलर एडिक्ट्स के बारे में बातचीत की गई है। इसी अशोकन इंस्क्रिप्शन के अंदर बात की गई है स्किज्म एडिक्ट के बारे में और क्वींस एडिक्ट के बारे में। दूसरा है समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसको प्रयाग प्रशस्ति भी बुलाया जाता है। क्लासिकल गुप्ता एज का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट माना जाता है इसको। और ये जो समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन है या प्रयाग प्रशस्ति है इसको किसने लिखा? हरिसेन ने लिखा। किस लैंग्वेज में लिखा? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा। इसमें बात की गई है समुद्रगुप्त के कॉन्क्वेस्ट के बारे में और गुप्ता एम्पायर की बाउंड्रीज के बारे में। फिर एक बीरबल माघ मेला इंस्क्रिप्शन है जिसमें बताया गया है कि गंगा दास के बेटे महाराजा बीरबल पिलग्रिमेज पे जाएंगे। कहां? तीर्थराज प्रयाग में। और इस पे एक जहांगीर इंस्क्रिप्शन भी है जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है और इसको लिखा है अब्दुल मस्किन कलाम ने और ये बात करता है एंसेस्ट्री ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर के बारे में। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, कई बार हमने साथ के साथ रिवाइज किया है
बट मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूँ कि आप अपने शॉर्ट नोट्स साथ के साथ बना रहे होगे, उनको रिवाइज कर रहे होगे, तभी ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होंगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।